17 अक्टूबर 2012 रात 2:17 मुंबई का समुद्री किनारा। अंधेरे में डूबी हुई सड़कों पर सिर्फ लहरों की आवाज गूंज रही थी और उसी सन्नाटे के बीच एक काली एसयूवी बिना हेडलाइट के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये कोई सामान्य रात नहीं थी, क्योंकि इसी रात एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसका अंत सिर्फ खून और सत्ता की गंध में होने वाला था। उस गाड़ी के अंदर बैठा था आर्यन प्रताप सिंह, एक ऐसा नाम जो अभी तक किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं था, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में वो नाम हर खुफिया एजेंसी की सबसे खतरनाक सूची में शामिल होने वाला था। आर्यन की आंखों में न डर था, ना ही कोई जल्दबाजी, जैसे वो पहले से जानता हो कि अगला कदम क्या होगा और किसे गिराना है। मुंबई की उसी रात में शहर के एक दूसरे कोने में खुफिया एजेंसी का एक गुप्त दफ्तर पूरी तरह जाग रहा था। वहां बैठे कबीर मल्होत्रा की नजरें एक स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां लगातार कुछ लोकेशन ब्लिंक कर रही थीं। ये कोई सामान्य ट्रैकिंग ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का पीछा किया जा रहा था जो धीरे धीरे देश की जड़ों में फैलता जा रहा था। कबीर के सामने रखी फाइलों में कई नाम थे, लेकिन एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा था, आर्यन प्रताप सिंह। ये नाम जितना रहस्यमय था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि उसके पीछे कोई इतिहास नहीं था। जैसे वो अचानक कहीं से पैदा हुआ हो, सिर्फ एक मकसद के लिए। उसी समय दिल्ली के एक आलीशान बंगले में विक्रम सहगल एक बंद कमरे में बैठा हुआ था। बाहर मीडिया और जनता के लिए वो एक साफ सुथरा, ईमानदार नेता था, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर उसकी असली दुनिया बसती थी, जहां फैसले कानून से नहीं, ताकत और डर से लिए जाते थे। उसके सामने रखी एक पुरानी फाइल में कुछ तस्वीरें थीं, और उन तस्वीरों में एक चेहरा साफ दिख रहा था, वही चेहरा जो मुंबई की उस काली गाड़ी में बैठा था। विक्रम की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि वो जानता था कि ये खेल अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं था, ये अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद 22 अक्टूबर 2012 शाम 6:45 दिल्ली का एक भीड़ भाड़ वाला बाजार, जहां हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसी भीड़ के बीच खड़ी थी जोया खान, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसकी नजरें हमेशा उन चीजों को ढूंढती थीं जिन्हें बाकी दुनिया नजरअंदाज कर देती है। उस दिन उसके कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। एक साधारण दिखने वाला आदमी जो भीड़ में बिना किसी पहचान के चल रहा था, लेकिन उसकी चाल, उसकी नजरें और उसका साया कुछ अलग कहानी कह रहे थे। जोया को शायद उस समय अंदाजा नहीं था कि वो जिस शख्स का पीछा कर रही है, वही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ ये रहस्य और गहरा होता गया। कबीर की टीम लगातार उस नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी, लेकिन हर बार जब वे किसी नतीजे के करीब पहुंचते, कोई ना कोई कड़ी अचानक गायब हो जाती, जैसे कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो और हर बार उनसे एक कदम आगे हो। यह सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मामला नहीं था, ये एक ऐसी बुद्धि के खिलाफ लड़ाई थी जो हर चाल को पहले ही समझ लेती थी। और धीरे धीरे कबीर को यह एहसास होने लगा कि यह खेल सिर्फ बाहर से नहीं खेला जा रहा, बल्कि सिस्टम के अंदर भी कोई है जो हर जानकारी लीक कर रहा है। इसी बीच 30 अक्टूबर 2012 रात 11:30 मुंबई का वही समुद्री किनारा। लहरें पहले से ज्यादा उग्र थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी जगह पर फिर से वही काली एसयूवी खड़ी थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। इस बार वहां सिर्फ आर्यन नहीं था, बल्कि उसके सामने खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान अब तक पूरी तरह छुपी हुई थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन जो समझौता वहां हुआ, उसने देश की नींव को हिला देने की ताकत रखी। ये कोई साधारण सौदा नहीं था, ये सत्ता, पैसा और खून का ऐसा गठजोड़ था जो आने वाले समय में हर सीमा को पार करने वाला था। दिल्ली में बैठा विक्रम सहगल अब बेचैन हो चुका था। उसके पास हर संसाधन था, हर ताकत थी, लेकिन फिर भी वो उस एक आदमी को नहीं रोक पा रहा था जो धीरे धीरे उसके पूरे साम्राज्य को निगलता जा रहा था। उसके पुराने संपर्क, उसके भरोसेमंद लोग, सब एक एक करके उससे दूर होते जा रहे थे,
और उसे अब साफ दिखने लगा था कि ये सिर्फ किसी बाहरी दुश्मन का काम नहीं है। ये ऐसी योजना है जिसे बहुत पहले से तैयार किया गया था और जिसका हर कदम पूरी सटीकता से आगे बढ़ रहा है। जोया खान अब इस कहानी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसके पास कुछ ऐसे सबूत थे जो अगर बाहर आ जाते तो पूरे देश में भूचाल आ सकता था। लेकिन सच के जितना करीब वो पहुंच रही थी, खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि अब कोई उसे देख रहा है, हर कदम पर, हर मोड़ पर, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने जिस सच्चाई को छू लिया था वो अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। और फिर 5 नवंबर 2012 रात 1:05 एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तेज धमाका और उसके बाद फैलता हुआ सन्नाटा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। उस रात के बाद हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली थी और हर राज जो अब तक छुपा हुआ था धीरे धीरे सामने आने वाला था। अंधेरे में छुपा हुआ ये खेल अब रोशनी में आने वाला था। लेकिन रोशनी का मतलब सुरक्षा नहीं होता, क्योंकि जो लोग इस सच्चाई को दबाकर रखना चाहते थे वे अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुके थे। हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। कबीर की टीम के पास समय बहुत कम था और सवाल बहुत ज्यादा। हर दिशा से आदेश आ रहे थे, हर तरफ से जवाब मांगे जा रहे थे, और इस सब के बीच समय लगातार उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। इसी बीच जोया खान ने एक ऐसा फैसला लिया जो इस पूरे खेल की दिशा बदल सकता था। उसने अपने पास मौजूद हर एक सबूत को एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया, ताकि अगर उसके साथ कुछ भी हो तो सच अपने आप दुनिया के सामने आ जाए। ये एक जोखिम भरा कदम था, एक ऐसा दांव जो या तो उसे बचा सकता था या फिर हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आदमी अब भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसकी हर चाल, हर फैसला एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। एक ऐसी योजना जो सालों पहले शुरू हुई थी और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, और शायद अब इसे रोकना किसी के बस में नहीं था। फिर अचानक, जैसे समय खुद रुक गया हो, कबीर की स्क्रीन पर एक नया सिग्नल उभरा, एक लोकेशन जो अब तक पूरी तरह छुपी हुई थी। वही जगह जहां से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी। कबीर ने बिना एक सेकंड गवाए अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन शुरू हो चुका था। उसी समय जोया को भी यह एहसास हो गया था कि अब सब कुछ अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। ये आखिरी चाल थी, और इस बार एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती थी।